नमस्कार साथियों। हमारे एक साथी ने क्वेश्चन पूछा कि Q118 पर ये जो C105, C106 और C107 के एनो इंटरलॉक लगे हैं, तो 105 और 106 को तो बाईपास किया हुआ उनके स्विच के द्वारा, C107 को बाईपास क्यों नहीं किया गया है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए ताकि सबको मालूम पड़े। दोस्तों, मैंने और भी जो वीडियो बनाए हैं वो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो देख सकते हैं, और एक ऑडियो की खबरी ऐप भी है जिसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप उसमें भी जाके मुझे फॉलो कीजिए और अच्छे अच्छे ऑडियो सुनिए। तो आओ बात करते हैं, ये C107 का एनो इंटरलॉक इसको बाईपास क्यों नहीं किया है। तो इसको समझने से पहले इन दोनों को समझना अत्यंत ज़रूरी है कि यहाँ पे ये इंटरलॉक क्यों दिए हैं। देखो, C105 का एनो इंटरलॉक, C106 का एनो इंटरलॉक, और इनको बाईपास किया हुआ इनके स्विच के द्वारा HVMT1 0 और 3, HVMT2 0 और 3। क्या होता है कि कभी हम माना कि MVMT1 को आइसोलेट करते हैं, तो यानी कि यूँ समझो कि ब्लॉक आइसोलेट करते हैं। जब भी MVMT1 ख़राब हो जाएगा, जब उसको आइसोलेट करना होगा तो ब्लॉक आइसोलेट करते हैं हम। तो जब ब्लॉक आइसोलेट करते हैं ब्लॉक नंबर 1, तो वहाँ पे HVMT1 को भी 0 पर रख देते हैं, क्योंकि उस समय क्या होता है, C105 ओपन रहेगा। C105 की अपन जब ब्रांच पे जाएंगे तो वहाँ पे भी HVMT 0 का कॉन्टेक्ट दिया हुआ है। जब आप HVMT को 0 पर रख दोगे, C105 ओपन हो जाएगा। तो ओपन हो जाएगा, एनो इंटरलॉक ये ओपन हो जाएगा। अब जैसे छठी नॉच लेंगे ये तो ओपन हो जाएगा GR 0 से 5 का, तो छठी नॉच लेंगे तो ये भी ओपन, ये भी ओपन। तो फिर इसको मेंटेन कैसे रखें Q118 को, इसके लिए इनका बाईपास स्विच इधर से दिया है। जब जब भी आप MVMT1 को आइसोलेट करोगे तो इधर से सप्लाई जाएगी, यूँ होके यूँ चली जाएगी, और MVMT1 को आइसोलेट करोगे HVMT2 को, यानी कि MVMT2 को करोगे HVMT2 के द्वारा, तो यहाँ से सप्लाई जो है इधर से यूँ होके जाएगी, क्योंकि ये ओपन, और उस समय ओपन रहेगा C106। तो ये जब आइसोलेट करते हैं तब Q118 की सप्लाई को मेंटेन करने के लिए बाईपास स्विच दिए हुए हैं। अब यहाँ मुद्दे की बात आती है, C107 को बाईपास क्यों नहीं किया गया। देखो, C107 जब भी हम MVRH को आइसोलेट करते हैं तो MVRH जो ब्लोअर है वो ट्रांसफार्मर का तेल ठंडा करता है, और यहाँ पे तो ब्लॉक आइसोलेट करते थे तो 3 TM आइसोलेट हो जाती थी, तो उस MVMT की ज़रूरत ही नहीं होती थी। इसलिए हम इसको बाईपास करके गाड़ी चलाते थे नॉर्मल कंडीशन में एक ब्लॉक के द्वारा। लेकिन यहाँ पे स्थिति कुछ और है। यहाँ क्या स्थिति है, यहाँ पे अगर हमने MVRH को आइसोलेट कर दिया, HVRH को 0 पे रख दिया, तो वहाँ पे तेल ठंडा कोई कर नहीं पाएगा ट्रांसफार्मर का। इसलिए वहाँ कंडीशन है कि आप Q118 को वेज करके, अगर वेज नहीं करेंगे तो छठी नॉच पे डीजे ट्रिप हो जाएगा, क्योंकि इसको बाईपास किया हुआ है ही नहीं है। तो Q118 को वेज करके 450 एम्पियर से सिर्फ सेक्शन क्लियर करना है। तो इस स्थिति को, यानी कि उस कंडीशन को और मजबूत करने के लिए यहाँ पे बाईपास स्विच नहीं दिया। अगर हम यहाँ बाईपास स्विच दे देते, C107 तो ओपन रहता, MVRH नहीं चलता, और बाईपास स्विच दे देते तो Q118 को वेज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और वेज करते ही नहीं, फिर आप नॉर्मल गाड़ी चला लेते। और करंट का भी गलती से अगर ज़्यादा दे दिया तो फिर ट्रांसफार्मर के जलने का डर रहता। इसके लिए ये कंडीशन को करने के लिए हाईलाइट करने के लिए ऐसा दे दिया। क्यों भाई, आप Q118 को अगर वेज करोगे तो हर 10-10 मिनट में अंदर भी जाओगे काम चेक करने, तो ट्रांसफार्मर पे भी आपकी नज़र रहेगी तेल गर्म तो नहीं हो रहा है, और सिर्फ सेक्शन ही क्लियर करना है। इसलिए ये बाईपास स्विच यहाँ पे नहीं दिया है, ट्रांसफार्मर के तेल को मद्देनज़र रखते हुए। तब इसी वीडियो में बात करते हैं ये डॉट डॉट वाला जो HC105 का ये जो है ये क्यों दिया हुआ है। देखो, जो माइक्रो प्रोसेसर लोको होता है ना, तो माइक्रो प्रोसेसर लोको में Q118 नहीं होती है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि कभी भी जब अपन ने MVRH को आइसोलेट किया तो Q118 को वेज करके हम 450 एम्पियर से सेक्शन क्लियर करेंगे। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर लोको में Q118 होती नहीं है, तो होती नहीं है तो वेज किसको करोगे। तो उस लोको में हम क्या करेंगे, टीबी पैनल पे ही HC105 या कहीं कहीं HC107 भी होता है, तो इसको क्या करेंगे, ये जो है उसको ऑपरेट कर देंगे। यहाँ पे टॉगल स्विच होता है, उसको ऑन ऑफ करते हैं, तो ऑन कर देंगे तो ये सप्लाई इधर से बन जाएगी, और Q118 तो होती नहीं है लेकिन उसके सर्किट में ये सप्लाई बनी रहेगी, भले ये C107 का एनो इंटरलॉक ओपन रहेगा। इस प्रकार हम माइक्रो प्रोसेसर लोको में भी
अपन जो है वो 450 एम्पियर से सेक्शन क्लियर कर पाएंगे। अगर ये नहीं होता माइक्रो प्रोसेसर लोको में तो 6 नॉच लेते ही डीजे ट्रिप हो जाता, क्योंकि वहाँ Q100 है ही नहीं, तो वेज क्या करें। तो आज मैंने ये भी आपको बता दिया बाईपास क्यों नहीं है, और ये भी बता दिया इसका मॉडिफिकेशन। ये HC 105 या HC 107 हो सकता है, और ये भी कुछ लोकों में ही होता है, कई लोकों में नहीं भी होता। नहीं होता तो फिर वहाँ लोको फेल हो जाता है, क्योंकि Q100 तो है ही नहीं, तो 6 नॉच पे डीजे ट्रिप हो रहा है, तो 5 नॉच से सेक्शन क्लियर करना पड़ता है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम होती है। तो ये मॉडिफिकेशन कुछ लोगों में दिया हुआ है। तो आशा करता हूँ कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसको बाईपास क्यों नहीं किया है, और ये HC 105 या HC 107 भी क्यों लगाया। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं, ताकि मैं इसी प्रकार के और भी वीडियो आपको बताता रहूँगा। धन्यवाद।